गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं, हमारी पोइम है और पोइम का पार्ट है द रिस्क। पोइम जो है रिस्क, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे आज कि इसका एक्सप्लेनेशन माने इसकी व्याख्या। इसके एक्सप्लेनेशन माने इसकी व्याख्या की हम बात करें कि इस पोइम का हमें एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करनी है, तो किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले कल के वीडियो में आपको बताया मैंने कि माय गुड राइट हैंड जो पोइम थी उसका हमने एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा है। आज जो है, आज हम रखेंगे इस पोइम का रिस्क। रिस्क माने जोखिम, जोखिम यानी खतरा, जोखिम या खतरा। आज इस पोइम का हम क्या रखते हैं, एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखते हैं। तो हम बात करें हमारा फर्स्ट स्टेंजा, और हमारा फर्स्ट स्टेंजा स्टार्टिंग होता है टू लव। टू लव इज टू रिस्क, टू लव इज टू रिस्क से लेकर के और हमारा स्टेंजा एंड होता है टू रिस्क फेलियर, टू रिस्क फेलियर। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर जाकर वो एंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेंजा का हमें एक्सप्लेनेशन करना है। तो किसी भी स्टेंजा का आप एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो उससे पहले हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसका रेफरेंस यहाँ पर लिखना होगा। रेफरेंस लिखना होगा, रेफरेंस के बाद हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा, कॉन्टेक्स्ट के बाद हमें उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोइम का, इस स्टेंजा का हम सबसे पहले रेफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। रेफरेंस के बारे में आपको बताया गया कि रेफरेंस माने होता है प्रसंग। तो प्रसंग मतलब these lines have been taken, these lines have been taken from the poem पोइम का नाम यहाँ पर लिखते हैं रिस्क। These lines have been taken from the poem रिस्क, composed by या written by लिख सकते हैं हम, composed by जेनेट रैंड, जेनेट रैंड। ये पोइट का नाम है जेनेट रैंड और हमने ये इसका रेफरेंस यहाँ पर लिखा है। These lines have been taken from the poem, ये लाइनें ली गई हैं हमारी पोइम से और पोइम का नाम है रिस्क और कवि कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड के द्वारा से लिखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताया गया है कि संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है, संदर्भ, कि इस कविता का संदर्भ क्या है। तो द पोएट से, द पोएट से इन दीज लाइन्स, द पोएट से इन दीज लाइन्स, रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, risk is an integral part of life, risk is integral part of life। यहाँ पर कवि ने कहा है कि रिस्क इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क माने जोखिम जो है, खतरा है, वो इंटीग्रल पार्ट जो है, इंटीग्रल माने एक आंतरिक पार्ट माने हिस्सा है, और फॉर लाइफ माने एक जीवन का आंतरिक हिस्सा है ये। इसके बारे में कवि ने हमारे को बताना चाहा है कि कवि इन लाइनों के माध्यम से, उसके बाद कहना चाहता है he gives some example, he gives some example of human activity, of
ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। ये हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट है। आगे हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, इसकी व्याख्या की हम बात करें कि इस प्रकार जो ये लाइनें हैं उसकी व्याख्या किस प्रकार हम यहाँ पर करें। तो द पोएट से द पोएट tells about in these lines, इन लाइनों में कवि जो है वो टेल्स अबाउट माने हमें बताना चाहता है कि रिस्क इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। रिस्क इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि रिस्क मानी जोखिम है, वो एक नेसेसरी पार्ट है ह्यूमन लाइफ यानी एक मानवीय जीवन का। टू लव इज टू रिस्क, टू लव इज टू रिस्क मे बी पॉसिबल। कवि ने कहा है कि लव इज टू रिस्क मे बी पॉसिबल। We would not be loved for, we would not love for our adorable। कवि ने कहा है कि poet tells about in the line this is a necessary part of human life, कि रिस्क एक नेसेसरी पार्ट है मानवीय जीवन का। और लव इज टू रिस्क बी पॉसिबल, कि प्यार में जो है खतरा संभव है। वी वुड नॉट बी लव फॉर आवर एडोरेबल, लिव इज आल्सो रिस्क ऑफ डाइंग, टू लिव इज रिस्क आल्सो डाइंग, टू लिव इज आल्सो ए रिस्क, आल्सो ए रिस्क टू डाइंग। बताया यहाँ पर कि लिव इज आल्सो टू रिस्क इज ए डाइंग, कि लिव मानी रहना, आल्सो ए मानी बी रिस्क मानी डर, जोखिम में, डाइंग मानी मरने के समान है, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया। इफ समवन होप, इफ सम पर्सन होप, अगर किसी व्यक्ति की होप यानी उम्मीदें, आशाएं हैं, हिज होप में बी चेंज इनटू डिस्पेयर, तो his hope may be changed into despair, कि उसकी जो आशाएं हैं वो डिस्पेयर मानी निराशाओं में क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। ये किसके अंदर है, रिस्क में। एक someone tries, अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, effort may be useless, his effort may be useless, उसके जो एफर्ट हैं, उसके जो प्रयास हैं वो यूजलेस माने अनुपयोगी हो सकते हैं, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया। कि उसके जो प्रयास हैं वो प्रयास भी क्या हो सकते हैं, यूजलेस मानी अनुपयोगी हो सकते हैं। तो टेकिंग रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो टेकिंग रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इसलिए हमारे जीवन में रिस्क मानी जोखिम लेना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो देखिए पहले स्टेंजा में कवि ने क्या समझाना चाहा है हमारे को, कि सबसे पहले ये लाइनें हमारी टू लव इज टू रिस्क से लेकर टू रिस्क फेलियर तक, इस स्टेंजा का हमने एक्सप्लेनेशन रखा है आपके सामने। सबसे पहले हमने रेफरेंस, और रेफरेंस में हमने बताया दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम रखा है रिस्क, और कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड या रिटन बाय जेनेट रेंड के द्वारा इसे लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट मानी संदर्भ में हम बात करें, द पोएट सेज इन दीज लाइन्स,
कवि इन लाइनों में कहना चाहता है कि रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, कि जोखिम है वो एक आंतरिक भाग है लाइफ मानी जीवन का। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और यहाँ पर कवि ने कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने रखे हैं, मानवीय एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल यहाँ पर रखे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में कवि क्या कहना चाहता है, द पोएट टेल्स अबाउट इन दीज लाइन, कवि इन लाइनों में बताना चाहता है कि रिस्क इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि रिस्क एक नेसेसरी पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। टू लव इट टू रिस्क मे बी पॉसिबल, प्यार में रिस्क संभावित है, वी वुड नॉट लव फॉर अडोरेबल, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर साहस नहीं हो सकता। लिव इज आल्सो ए रिस्क टू डाइंग, जीना है जो हमारे जीवन काल है वो भी आल्सो मानी भी रिस्क मानी जोखिम में, डाइंग मानी मृत्यु के समान है। इफ सम पर्सन हो, अगर किसी व्यक्ति को उम्मीदें हैं तो हिज होप मे बी चेंज इनटू डिस्पेयर, तो उसकी उम्मीदें भी वो निराशा में बदल सकती हैं। उसकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें भी किस में बदल सकती हैं, निराशाओं में बदल सकती हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि उसकी उम्मीदें निराशाओं में बदल सकती हैं। समवन ट्राइड हिज एफर्ट, कोई किसी ने प्रयास किया अपने प्रयासों से, तो वो प्रयास कई बार निष्फल भी हो सकते हैं। तो टेकिंग रिस्क इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इसलिए जीवन में जोखिम लेना ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट की बात करें, हम अगले स्टेंजा की बात करते हैं। तो अगले स्टेंजा में हमारे सामने एक स्टेंजा और आ रहा है, कुछ स्टेंजा की हम बात करें तो सेकंड स्टेंजा है हमारे पास, और सेकंड स्टेंजा में हम बात करें टू लाफ, लाफ इज टू रिस्क से लेकर हमारा स्टेंजा स्टार्ट होता है, और बीइंग कॉल्ड नेवी, बीइंग कॉल्ड नेवी, यहां तक हमारा स्टेंजा समाप्त होता है। तो कवि ने बताया कि यहाँ से स्टार्टिंग है और वहां पर हमारा स्टेंजा का एंड है। रेफरेंस हमारा एज इट इज रहेगा, रेफरेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसके बारे में देखिए क्या कहना चाहता है कवि। हाँ, रेफरेंस तो वही है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पूरी पोएम का एक्सप्लेन रेफरेंस कभी चेंज नहीं होता। और इस कॉन्टेक्स्ट में कवि बताना चाहता है, द पोएट से रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, कवि ने कहा है कि जोखिम एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का। गिव सम एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और यहाँ पर भी कवि ने कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पर कवि ने ह्यूमन एक्टिविटीज की, यहाँ पर क्या की है, कुछ यहाँ पर हमारे को एग्जांपल्स कवि ने यहाँ पर रखे हैं। अब एक्सप्लेनेशन में कवि क्या कहना चाहता है, इसकी व्याख्या करते हैं हम इस स्टेंजा की। तो इस व्याख्या में कवि क्या कहना चाहता है कि किस प्रकार मानव की एक्टिविटी है, यहाँ पर बता रहा है कवि क्या। द पोएट से there is to risk in every action of human being, there is a risk every human action, प्रत्येक मानवीय एक्शन में, प्रत्येक मानवीय क्रियाकलापों में क्या है, प्रत्येक मानवीय क्रियाकलापों में जो है वो क्या है, रिस्क मानी यहाँ पर जोखिम है। लाफ इज ए गुड एक्टिविटी, फिर कहता है कवि कि लाफ इज ए गुड एक्टिविटी, कि हंसना एक बहुत अच्छी क्या है, एक्टिविटी है, एक अच्छी कला है। बट ए पर्सन हु लाफ, लेकिन अगर एक व्यक्ति क्या करता है, लाफ मानी हंसता है, can be looked as a fool, can be looked as a fool,
तो लोगों के द्वारा उसे एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में माना जाता है या मूर्ख व्यक्ति के रूप में उसे देखा जाता है। इफ ए वीप, अगर वह रोता है, कवि ने कहा है कि इफ ही वीप्स, अगर वो रोता है, रिस्क के दौरान, खतरे के दौरान अगर वो रोता है, तो कवि कहता है कि some people may call, कुछ लोग जो है वो call him, उसे कहते हैं सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का अर्थ बताया आपको कि भावुक। कुछ लोग उसे क्या कहते हैं? भावुक व्यक्ति कहते हैं। If one tries to help another person, अगर वह प्रयास करता है मदद करने का, अनदर पर्सन मानी किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने का प्रयास करता है, तो दे विल से, वे ये कहते हैं कि he was in our interest, कि he was a selfish person, उसे कवि ने क्या माना है? लोगों के अनुसार उसे अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर उसे स्वार्थी व्यक्ति की उपमा दी है कवि। If a frank, clear speech, अगर कोई व्यक्ति फ्रैंक है, स्पष्ट रूप से स्पष्टवादी है, expresses his dream, अपने सपनों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। अपने ड्रीम आइडियाज बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने अगर वो क्या करता है? अपने सपनों, अपने आइडियाज को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस करता है। इट विल बी रिस्क कार्ड नेवी, उसे कवि ने लोगों के अनुसार एक नौसिखिया, एक अनुभवहीन व्यक्ति की उपमा दी है। तो क्या कहना चाहता है कवि? सुनो, रेफरेंस वही है, these lines have been taken from the poem Risk composed by जेनेट रेंज के द्वारा इसे लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट में कवि कहना चाहता है कि द पोएट सेड रिस्क इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। कवि ने कहा है कि जोखिम है वो एक आंतरिक भाग है मानव जीवन का। कि गिव सम एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किए हैं। एक्सप्लेनेशन में कवि कहता है कि द पोएट सेड देयर इज ए रिस्क एवरी ह्यूमन एक्शन, कि प्रत्येक मानवीय क्रियाकलापों में रिस्क मानी जोखिम है। लाफ इज गुड एक्टिविटीज, हंसना एक अच्छी कला है, बट पर्सन हु लाफ कैन बी लुक्ड एज ए फूल, लेकिन एक व्यक्ति जो हंसता है उसे लोगों के अनुसार मूर्ख माना जाता है। इफ ही वीप, अगर वो रोता है, तो सम पीपल में कॉल हिम सेंटिमेंटल, तो कुछ लोग उसे भावुक व्यक्ति कहते हैं। इफ वन ट्राई टू हेल्प अनदर पर्सन, अगर एक व्यक्ति प्रयास करता है दूसरों की मदद करने का, तो दे विल से ही वाज अ सेल्फिश पर्सन, तो लोग उसे एक स्वार्थी व्यक्ति की उपमा देते हैं। अगर वो व्यक्ति फ्रैंक है, क्लियर स्पीच, एक्सप्रेशन, अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त करता है, अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज को एक क्राउड मानी भीड़ के सामने प्रस्तुत करता है, तो रिस्क मानी जोखिम में उसे एक नौसिखिया, एक अनुभवहीन व्यक्ति की उपमा कवि ने दी है। इस प्रकार आपको दो स्टेंजाओं का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट स्टेंजाओं के एक्सप्लेनेशन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।